हेलो दोस्तों, क्या आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो बता दें कि मिडिल क्लास लोग जिंदगी भर मेहनत करते आए हैं और करते भी रहेंगे, क्योंकि हमें यही सिखाया और दिखाया जाता है कि जी तोड़ मेहनत करो तभी अमीर बनोगे। बस यही सोचकर मोर देन 70% मिडिल क्लास टीनेजर सारी जिंदगी मेहनत में ही लगा रहता है। पर आप ही बताइए कि आपने जितने भी अमीर लोग देखे हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें से ऐसे कितने जो आपसे भी ज्यादा मेहनत करते हैं? अगर आप अपने आसपास के अमीर लोगों को देखेंगे, पाएंगे कि बहुत ही कम अमीर लोग हैं जो आपकी जितनी मेहनत कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे सभी आपसे कम मेहनत कर रहे हैं, पर फिर भी वो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि अमीर होने के लिए मेहनत सिर्फ 40% ही काम करती है। तो फिर बाकी के 60% रिजल्ट्स कहां से आते हैं? इसे ही समझने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। आज हम बताएंगे ऐसी कुछ चीजें जो मिडिल क्लास बंदे को नहीं पता होती या फिर बहुत ही कम लोगों को पता होती है, जिससे हम कम एफर्ट्स के साथ जल्दी अमीर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द इम्पोर्टेंस ऑफ नेटवर्किंग। मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास लोगों का सर्कल बस अपने 4 दोस्तों या ऑफिस के कुलीग्स तक ही सीमित होता है और लाइफ बस उसी सर्कल में ही हर रोज चल रही होती है। काम पर आना जाना, उन्हीं लोगों से बात करना और फिर सो जाना और फिर यही रिपीट। रिजल्ट सेम लाइफ, सेम इनकम, सेम माइंडसेट। अब सुनो सीक्रेट या फिर कहूं कि रिच लोगों की सच्चाई। रिच लोग एक बात समझते हैं कि सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू नो बट हु यू नो। मतलब आप क्या जानते हैं ये मैटर नहीं करता, पर आप किसे जानते हो, यानी आपके लिंक्स कितने पावरफुल हैं, ये मैटर करता है। बिजनेस में मोस्ट ऑफ द टाइम बड़ी अपॉर्चुनिटीज रेफरेंस और नेटवर्क के बेस पर ही मिलती हैं। बस इसी चीज का लेवरेज लेते हैं रिच लोग। कितनी बार आपने सुना भी होगा और बड़े बड़े ऑथर्स का भी मानना है कि हम जिन 5 लोगों के साथ अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं वैसे ही बनते हैं। और ये बात एक्चुअली सच भी है। रिच लोग ऐसे दोस्त बनाते हैं जो उनसे ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा सक्सेसफुल, और उनके साथ दोस्ती बनाते हैं जिनके एक मैसेज से करोड़ों की डील हो सकती है। तो अगर तुम्हारा सर्कल सिर्फ सैलरी वालों के साथ ही है तो तुम्हारे सक्सेसफुल होने के चांसेस भी उतने ही कम हो जाते हैं। तो आज से ही अपने सर्कल को पावरफुल बनाएं और नेटवर्क को एक्सपेंड करें। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर रिच आदमी सोशल बटरफ्लाई होता है, यानी हर बंदे से लिंक बनाता है, या फिर हर मिडिल क्लास क्लोज माइंडेड होता है। ऐसा तो नहीं होता। लेकिन स्टैट्स से ही बताते हैं कि जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, वो बहुत लोगों के साथ कनेक्टेड भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय एक ही कंपनी में 10 साल लगा देता है बिना ग्रोथ के, क्योंकि वो सिर्फ काम करता है और पर नेटवर्क कुछ भी नहीं है उसका। वहीं एक और बंदा है जो सेम क्वालिफिकेशन के साथ है, नए लोगों से हर रोज मिलता है, कनेक्शन बनाता है, मेंटरशिप लेता है और अपने ही एक रेफरल से गूगल, अमेजोन जैसी कंपनी में लैंड कर जाता है। अब बताइए कि क्या पहले वाले बंदे से मेहनत कम की? बिल्कुल भी नहीं। पर दूसरे वाले का नेटवर्क अच्छा था, इसलिए वो उसके लिए काम आ गया। और यही होती है नेटवर्किंग की पावर। जिस तरह से कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, वैसे ही जो कनेक्ट होता है वही सिलेक्ट भी होता है। तो मूव करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर। ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि लक ही सक्सेस का स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब अगर आपकी किस्मत अच्छी है, लक है, तो भी आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे, अदरवाइज आप फेलियर ही रह जाओगे। इसी वजह से अपने लोगों को कहते हुए सुना हो कि उसकी ही तो किस्मत ही अच्छी है, वो हर गेम में जीत जाता है, या फिर उसका तो बाप ही अमीर है इसलिए वो रिस्क ले सकता है। ये सोच मिडिल क्लास आदमी को एक्शन लेने से रोकती है। वो अपने आप को हेल्पलेस समझने लगता है और विक्टिम मेंटालिटी में जीता है। वो रिस्क नहीं लेता कभी भी, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि लक वगैरह कुछ नहीं होता। लक तो होता है, लक एग्जिस्ट करता है, बट लक को भी अट्रैक्ट किया जाता है और इसे कोई भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये सोचना बंद करो कि आपकी किस्मत में ये चीज नहीं है। पहले सोचो कि क्या आपने उस चीज को पाने के लिए जितने एफर्ट्स चाहिए थे उतने लगाए भी हैं या नहीं। भले ही शेर कितना भी ताकतवर हो, लेकिन सोते हुए शेर के मुंह में हिरन कभी नहीं जाता है। उसे भी शिकार करना ही पड़ता है, एक्शन लेना ही पड़ता है। रियलिटी इज, लक को अट्रैक्ट करने के लिए पहले आपको भी कैपेबल बनना पड़ेगा। लक उन्हें ही फेवर करता है जो एक्शंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम किसी एक स्टार्टअप फाउंडर को देखेंगे जो दिन रात काम करता है, टीम बनाता है, प्रोडक्ट लाता है, और क्या होता है कि एक दिन एक बंदा इन्वेस्टर आता है और उसकी कंपनी में 1 करोड़ रुपया लगा देता है। हमें लगता है कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसे ये बंदा मिल गया जिसने पैसे लगा दिए। पर ध्यान से सोचिए, वो इन्वेस्टर पागल थोड़ी है जो अपने करोड़ों रुपए अपनी कमाई ऐसे ही दे देगा किसी को भी। उसने भी उसके प्रोडक्ट में कुछ देखा होगा और उस फाउंडर ने भी उस इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो एफर्ट्स लगाए ही होंगे ना। वो खुद कैपेबल था, और यही नहीं बल्कि ना जाने उसने पहले कितने इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया और फेल हो गया हो, लेकिन वो लगातार एक्शन लेता रहा और फाइनली उसे एक इन्वेस्टर मिला।
या फिर कहीं की एक्शन लेने से ही लक स्ट्रोंग होता है। तो एज ए मिडिल क्लास मैं यही कहूँगा कि डोंट ब्लेम लक फॉर योर फेलियर्स, और हाँ, ये लगातार एक्शन बिजनेस में ही लेना है, जुए में नहीं। तो मूव करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर, जिसे हमें इंप्रूव करना है और जिसका नाम है लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हेन इट कम्स टू मनी, रिच और मिडिल क्लास लोग दोनों के ही अलग अलग बिहेवियर होते हैं। देखो, ऑलमोस्ट सभी मिडिल क्लास लोग रिच क्लास में जाना चाहते हैं, जो कि ठीक भी है, सबको अमीर बनना चाहिए, लेकिन अमीर बनना और अमीर दिखना दोनों में ही बहुत फर्क होता है। अब क्योंकि मिडिल क्लास वालों को शुरू से ही लग्जरी लाइफ जीने का शौक होता है, क्योंकि कभी एक्सपीरियंस नहीं की, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि बड़ा घर, एक्सपेंसिव फोन्स, लग्जरी गाड़ी, रोलेक्स वॉच, महंगी ड्रिंक्स, उन्हें ये सभी चाहिए और उनके लिए यही अमीर बनना होता है। अब एक टाइम ऐसा आता है जब मिडिल क्लास के सभी डिजायर्स उसके लिए फीलिंग्स कम और प्रेशर ज़्यादा बना देती हैं कि यार ये रोलेक्स वॉच या फिर ये गाड़ी तो लेनी ही है एक बार, और ले भी लेते हैं, लेकिन किस शर्त पर? EMIs पर। इससे क्या होता है कि हमें लगता है कि हमने कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया, हम रिच कैटेगरी की तरफ एक स्टेप और आगे आ गए, ऐसा हमें भी लगता है और बाकी के मिडिल क्लास लोगों को भी यही लगता है कि भाई ने तो आईफोन ले लिया या बड़ी तरक्की कर रहा है, चाहे EMIs पर ही क्यों ना हो। आपको भी पता है कि आपने EMIs पर लिया, लेकिन क्या करें भाई, लोग इंप्रेस हो रहे हैं, आपको अच्छी फील आ रही है। अब बात करते हैं रिच कैटेगरी की कि ये क्या करते हैं। ये भी आईफोन चलाते हैं, महंगी गाड़ी चलाते हैं, ब्रांडेड एक्सेसरी पहनते हैं, तभी तो पता लगता है कि ये लोग रिच हैं। बस इनमें और मिडिल क्लास में एक फ़र्क होता है, ये अमीर होते भी हैं और दिखते भी हैं, और मिडिल क्लास वाले अमीर दिखते हैं पर होते नहीं। रिच लोग 10 लाख रुपए मंथली कमाकर 1.5 लाख का आईफोन लेते हैं, बट मिडिल क्लास वाला 30,000 रुपये कमाकर 1.5 लाख का आईफोन लेता है। यही मेन डिफरेंस है। उनका लाख खर्चा उनकी नेटवर्थ का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, जस्ट लेट्स से कि 1% जितना। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी ने अगर 600 करोड़ शादी में खर्च किया तो उसकी नेटवर्थ तो देख लो कि उसके लिए 600 करोड़ उसकी नेटवर्थ का 1 से 2% ही होगा, और आप अपनी नेटवर्थ का 50% शादी में लगा देते हो, अपनी लोन तक ले लेते हो इवन। और अगर अंबानी जैसे अल्ट्रा रिच लोगों की बात कर ही रहे हैं तो बता दूं कि ये 1% तो छोड़ो, जैसे बड़े इवेंट्स में अपनी ब्रांडिंग, PR इवेंट और अपने बिजनेस नेटवर्क्स भी इंक्रीज कर लेते हैं, मतलब इसमें से भी वो अपना बिजनेस ग्रो ही करते हैं। उनका खर्चा पर्सनल नहीं, ऑफन स्ट्रेटेजिक होता है। ले देकर बात यह है कि रिच लोग इमोशंस में बहकर खर्चा नहीं करते, जब उनका कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग होता है तभी वो पैसे खर्चते हैं। पर मिडिल क्लास लोग इमोशंस में आकर इनकम से ज्यादा खर्चा करते हैं और इसी वजह से सारी लाइफ स्ट्रगल करते रहते हैं। तो ये था थर्ड पॉइंट। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसे हमें इंप्रूव करना है और जिसका नाम है थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। मान लीजिए आप सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, वेल मानना क्या आप में से आधे से ज्यादा सैलरीड ही होंगे। वेल आप बताइए, सैलरीड एम्प्लॉयज की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होती है? मतलब ये कैसे एक दूसरे की सक्सेस को जज करते हैं। मैं बताता हूँ, सिर्फ सैलरी पैकेज देखकर। भाई पैकेज कितना है? 10 लाख का सिटी से मिला है, मस्त है भाई, एकदम बढ़िया, इंक्रीमेंट अच्छा मिल जाए बस, या ओवर टर्म लगा लूँ और पैसे कमा लूँ और बॉस भी खुश हो जाएगा। मिडिल क्लास बंदा हर चीज़ सैलरी के बेसिस पर ही सोचता है। वहीं रिच लोग ओनरशिप या प्रॉफिट शेयरिंग वाली सोच रखते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप सबने पुष्पा मूवी तो देखी होगी ना, तो आपको उसका ये सीन याद होगा। ये क्या कर दिया भाऊ, वो 5 लाख दे रहा था ना, अभी 1 लाख का घाटा हो गया। 5 लाख लेकर भी अपने को चुकना ही पड़ता। अभी 4% लिया ना तो अपन पार्टनर बन गया। बस ऐसे ही सोचना है आपको, क्योंकि सैलरी से सिर्फ सर्वाइवल होता है, बट वेल्थ बिजनेस से ही बनती है। और कहीं आप थोड़ा बहुत सोचो भी साइड बिजनेस करने का, तो हमारा अगला ड्रॉबैक सामने आ जाता है, जिसका नाम है द फियर ऑफ टेकिंग रिस्क। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि पढ़ो लिखो और अच्छी नौकरी करो। कोई ये नहीं कह रहा कि पढ़ो लिखो और कुछ नया इन्वेंट करो या फिर पढ़ो लिखो और नौकरियां जनरेट करो। मोस्टली पीपल जॉब चूज करते हैं क्योंकि उसमें एक तो हमें सिखाया यही गया शुरू से, और दूसरा स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दिखती है हमें जॉब में। हमें लगता है कि ठीक है, इतना एक फिक्स अमाउंट तो आ ही रहा है हर मंथ। और अगर आप मैरिड हैं तो फिर आप में सेफ्टी की सेंस ये और बढ़ जाती है, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं। मतलब हम रिस्क लेने से उतना ही और डरने लगते हैं। हमें लगता है कि बिजनेस रिस्की है, कहीं ना चला तो क्या होगा। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, और अगर जॉब छोड़ दी तो दोबारा कहीं ना मिली तो। वेल ये सभी फियर्स आपको लाइफ के हर बड़े अपॉर्चुनिटीज से दूर रखती हैं। मिडिल क्लास बंदा ना 5,000 की सिप करते करते 30 साल तक वेट कर लेगा करोड़पति बनने की। पर रिच बंदा क्या करता है, वो 5 लाख का कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, मे भी कुछ में फेल भी होता है,
पर फिर 10x रिटर्न्स भी वही जनरेट करता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, रिच रिस्क ले सकता है क्योंकि उसके पास पैसा है, मिडिल क्लास रिस्क ले तो डूब जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? तो जिन जिन लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है तो बता दूं हाँ कि रिच लोगों के पास रिस्क लेने की कैपेसिटी हमसे ज़्यादा होती है। अगर उसने 5 लाख का नुकसान उठा भी लिया तो उसके लाइफस्टाइल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर मिडिल क्लास वाले ने अगर 5 लाख का नुकसान उठा लिया तो उसके घर का पूरा बजट हिल जाएगा और वो कर्जे में भी आ जाएगा। वेल यही क्वेश्चन हम सभी के दिमाग में मोस्टली आता है। पर अब आप एक एंगल और भी देखिए, मिडिल क्लास की मेजर गलत फहमी ये होती है कि उन्हें लगता है कि रिस्क लेना मतलब ज़्यादा पैसे लगाना। नहीं भाई, रिस्क लेना मतलब नया सोचना, कंफर्ट जोन तोड़ना और छोटे छोटे बिजनेस ट्राई करना या फिर नई कंपनीज में जॉब्स ट्राई करना, बड़ी बड़ी कंपनीज में। हमारे एजुकेशन सिस्टम्स आपको सिक्योर रखना चाहता है पर सक्सेसफुल नहीं, आपको नौकरी देना चाहता है पर फ्रीडम नहीं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इस गेम का प्लेयर बनना है। बस यही थी वो 5 चीज़ें जो आज अगर मिडिल क्लास वाले अच्छे से समझ जाएं और इम्प्लीमेंट कर लें तो आप डिफरेंस ज़रूर देखेंगे। और मैं भी आप ही की तरह ही हूँ, कुछ बहुत ही रिच नहीं हूँ, पर ये चीज़ें समझता हूँ और चाहता हूँ कि आप भी इसे समझें, इसलिए आपसे शेयर कर ली और आगे भी करता रहूँगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।